सिद्ध करें कि वर्गमूल 2 अपरिमेय है। मान लीजिए वर्गमूल 2 परिमेय है। इसका अर्थ है कि यह दो पूर्णांकों p और q के भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। वर्गमूल 2 बराबर p/q, ये समीकरण 1 है। हम मान सकते हैं कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम अंश और भाजक में उसे काट सकते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 2 बराबर वर्ग p बटे वर्ग q। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, जो इंगित करता है वर्ग p बराबर 2 वर्ग q के। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अतः वर्ग p सम है। ये तभी सत्य होगा जब p स्वयं सम होगी, लेकिन तब वर्ग p वास्तव में 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार वर्ग q और इसीलिए q भी सम होगी। अतः p और q दोनों सम है, जो कि हमारी पूर्व मान्यता के विरोधाभासी है कि उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 का वर्गमूल परिमेय नहीं हो सकता। अतः वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/वर्गमूल 2 अपरिमेय है। उपपत्ति। इसके विपरीत यह मान लीजिए कि 1/वर्गमूल 2 परिमेय है। यानी हम ऐसे सअभाज्य a और b जिसमें 0 के बराबर ना हो प्राप्त कर सकते हैं कि 1/वर्गमूल 2 बराबर a/b। अतः b/a बराबर वर्गमूल 2 या वर्गमूल 2 बराबर b/a। चूँकि a b पूर्णांक है, हम पाते हैं कि b/a परिमेय है और इसलिए वर्गमूल 2 परिमेय है। किंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल 2 अपरिमेय है। हमें ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है। अतः 1/वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 7/5 अपरिमेय है। आइए इसके विपरीत यह कल्पना करें कि 7/5 परिमेय है। यानी हम ऐसे सअभाज्य a और b जिसमें b 0 के बराबर ना हो प्राप्त कर सकते हैं कि 7/5 बराबर a/b के बराबर हो। अतः a/b/7 बराबर है वर्गमूल 5 के, या वर्गमूल 5 a/b/7। चूँकि a और b पूर्णांक है, इसलिए हम पाते हैं कि a/b/7 परिमेय है और इसलिए वर्गमूल 5 परिमेय है। किंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि वर्गमूल 5 अपरिमेय है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7/5 परिमेय संख्या है। अतः 7/5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं और उनका दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती। वहीं अपरिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं होता। अतः उदाहरण के लिए 0.123, 123, 123, 123 इत्यादि। 123 का अपरिमित आवर्त परिमेय है। वास्तव में यह 41/333 के बराबर है। वहीं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 2 1 3 1 4 1 5 इत्यादि, जो कि आवर्ती नहीं है, अपरिमेय है। शांत दशमलव। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या परिमित होती है तो दशमलव शांत होती है, जैसे 2.57, 3.1925, 0.333। अशांत दशमलव। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या अपरिमित होती है तो दशमलव अशांत होता है, जैसे 2.1372513215 इत्यादि। 1.01 001 0001 00001 0000001 इत्यादि। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार से संबंधित
प्रमेय। मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः x को p/q के रूप में व्यक्त करना संभव है, जहाँ p और q सअभाज्य है और q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक है। उदाहरण 0.1837 को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q को दीर्घ विभाजन विधि से अर्थात लॉन्ग डिवीजन मेथड से दशमलव प्रसार में परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि बराबर है 875/10⁴ और जो बराबर होगा 0.0875 के। यहाँ हम देख सकते हैं कि p/q के रूप की परिमेय संख्या जहाँ q 2 पर घात n 5 की घात m के रूप का है को a/v के ऐसे तुल्य परिमेय संख्याओं में बदला जा सकता है जहाँ b 10 की कोई घात है। इस प्रकार की परिमेय संख्याओं का एक शांत दशमलव प्रसार होगा। एक अन्य बात ध्यान देने वाली है कि शांत दशमलव प्रसार को अपरिमित शून्यों की आवर्त के रूप में भी देखा जा सकता है। इस स्थिति में शांत दशमलव प्रसार भी आवर्ती होते हैं। मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए एक उदाहरण हल करें। दीर्घ विभाजन किए बिना बताइए कि निम्न परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। हम 13/3125 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ q बराबर 5 की घात 5 जो कि 2 की घात n 5 की घात m, जहाँ n 0 है और m 5 के बराबर है के रूप का है, अतः परिमेय संख्या 13/3125 का शांत दशमलव प्रसार होगा। मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आइए 17/8 का दशमलव प्रसार लिखें, जो कि इस प्रकार से होगा, जो कि 2.125 होगा। इसी प्रकार 15/1600 का दशमलव प्रसार होगा 0.009375। क्या आप जानते हैं एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से आया है। यहाँ तक कि अलजेब्रा शब्द भी उनकी लिखी एक किताब हिसाब अल-जब्र व अल-मुकाबला से आया है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q सअभाज्य संख्याएं हैं और q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n m ऋणोत्तर पूर्णांक है। मान लीजिए x बराबर p/q है एक परिमेय संख्या है जहाँ q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार शांत होता है। मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है जहाँ q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार अशांत होता है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में मैथ में 90+ लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।